स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। मेरे बचपन के दिन क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 7 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा ये जो लिखती है वो अपने जीवन के कुछ हिस्सों को लिखी है, यानी कि क्यों कहिए कि यह एक संस्मरण है और अपने जीवन के जो उनकी यादें हैं उनके बारे में उन्होंने इस रचना के माध्यम से बताई है। तो क्या चीज बताई है, तो आप देखोगे कि उन्होंने मेंशन किया है सामाजिक रवैये के बारे में और विद्यालय की जो उनके जीवन है, इस जो प्रारंभिक शिक्षा है उनके बारे में, जो जीवन है उनके बारे में, और बताती है कि किस तरह से छात्रावास में रहते हुए वो अपने सहपाठियों के साथ रह करके किस तरह से जीवन व्यतीत की, किस तरह से उन्होंने अपने लेखन का कार्य जो प्रारंभ किया और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से वे गांधी जी से मिली, और ये सभी चीजें बात करेंगे हम लोग। चलिए जो देखते हैं उनकी प्रारंभिक शिक्षा किस तरह से हुई। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात की जाए तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ वो 20वीं शताब्दी के आसपास हुआ और ये जो समय था आप देखोगे कि सामाजिक सुधार का समय था, यानी कि समाज में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, परिवर्तन आ रहे थे। लोग समाज में जो कुरीतियां थी या जो बंधन थे उन सभी से दूर होने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जो सामने आकर के इन चीजों को बात कर रहे थे, इस चीजों पर, यानी समाज के जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में ही आप देखोगे कि एक जो सबसे बहुत बड़ा मुद्दा था उठ करके सामने आएगा, वो आप देखोगे स्त्रियों की दशा। उस समय जो 20वीं शताब्दी का जो समय था, 19वीं या 20वीं शताब्दी का समय, उस समय देखोगे कि महिलाओं का जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय थी। यानी कि महिलाओं की, स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ही खराब थी। कैसे खराब थी, तो उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, पहला ये। और आप देखोगे कि समाज में बहुत सारे कुरीतियां फैली थी, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। और उसमें आप देखोगे कि महिलाओं को जन्म लेते ही मार देना, इस तरह की। और आप क्या देखोगे, दहेज प्रथा बहुत चरम सीमा पर थी, पर्दा प्रथा, और महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। खास करके महिला, जो महादेवी वर्मा जी बताती कि उनके घर में भी 200 वर्षों तक किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। ऐसे में बड़ी मन्नतों के बाद उनके घर में किसी कन्या का जन्म हुआ, महादेवी वर्मा का। और इतने वर्षों बाद जब महादेवी वर्मा का जन्म हुआ तो यो देखोगे कि उनका बहुत ही खातिरदारी हुआ, या बहुत ही सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया गया अपने घर में। एक यहाँ पे देखोगे कि महादेवी वर्मा उस समय की जो दशा है, महिलाओं की जो स्थिति है, कन्याओं का जो जन्म लेते ही हत्या कर दिया जाता था, उसके परिप्रेक्ष्य में कहती हैं कि लोग जो हैं या बैंड बाजे वाला जो है वो दरवाजे पर खड़े खड़े रहते थे और आशा में लगाए रहते थे कि अगर लड़का हुआ, जन्म हुआ, तो वे बैंड बाजा के साथ क्या करेंगे, बजाएंगे। लेकिन जैसे ही खबर मिलता था कि लड़की हुई है तो वे लोग उठ करके चल देते थे। इसे समझ सकते हैं कि लोग की जो मानसिकता है वो भी किस तरह, किस हद तक घर कर गई थी। या लोग ये भी जान जाते थे कि अगर लड़की का जन्म हुआ तो लोग क्या करेंगे, उन्हें पैसे भी नहीं देंगे या उल्लास नहीं मनाएंगे, खुशी नहीं मनाएंगे। इस तरह का जो मानसिकता है पूरे समाज में फैली हुई थी, जिस वजह से जो महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जाती थी। तो ये सभी चीजें महादेवी वर्मा हमारे साथ शेयर करती कि उस समय की महिलाओं की जो कंडीशन क्या थी। लेकिन महादेवी वर्मा कहती है कि उन्हें ये सब सहना नहीं पड़ा था, क्योंकि 200 वर्षों के बाद उनके घर में कोई लड़की का जन्म हुआ, और वो भी बहुत मन्नतों के बाद। उनके दादाजी है खुद जाकर के बहुत मन्नत मांगे थे, तब जाकर के जो महादेवी वर्मा का उनके घर में जन्म हुआ था। फिर आप देखोगे कि जब महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ और उनकी शिक्षा को लेकर के, प्रारंभिक शिक्षा तो चूंकि उनका घर में ही हो गया था, या उनके जो पिता है वो चाहते थे कि अंग्रेजी या फारसी सीख जाए, उर्दू सीख जाए। और उसकी माता जो है हिंदी और संस्कृत भाषाओं में क्या करती थी, बहुत थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना जानती थी, तो घर पर ही उनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो आरंभ हो गई थी। और घर पर ही जैसे संस्कृत पढ़ाने के लिए आया करते थे ब्राह्मण जैसे कि, और उर्दू फारसी सीखने के लिए जो मौलवी हैं वो घर में आया करते थे। तो ये सभी चीजों से लेकर के उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। क्योंकि उनकी जो रुचि थी महादेवी वर्मा की, वो आप देखोगे फारसी और उर्दू सीखने में नहीं था। इस वजह से वो जब भी उनको सिखाने के लिए जो मौलवी हैं वो आया करते थे, तो महादेवी वर्मा क्या करती, तो चारपाई के नीचे छिप जाती थी या इधर उधर छिप जाती थी, क्योंकि उन्हें रुचि नहीं था। अगर किसी चीज में आपकी रुचि होगी तब तो आप वो काम करोगे।
तो यहाँ महादेवी वर्मा का रुचि जो है उसमें नहीं था, उर्दू और फारसी सीखने में बिल्कुल नहीं था। लेकिन हिंदी और संस्कृत सीखने में उनकी थोड़ी बहुत रुचि थी। वो भी कहाँ से जागी? तो उनकी जो माताश्री हैं, वो क्या करती थी, सुबह-सुबह पाठ करती थी, या संस्कृत में जो पूजा पाठ करते हुए भगवान की जो आरती गाते थे, या मीरा के पद गाते हुए। तो ये सब जो तुक है, वहीं से वो महादेवी वर्मा जो है ये सब सीखना चालू कर दी, तो उन्हें अच्छा लगा, तो वहीं से सीखने प्रारंभ कर दी हिंदी और संस्कृत। तो और आगे की शिक्षा के लिए अगर बात की जाए तो उन्हें जो कॉन्वेंट, उस समय तो क्या हुआ कि बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे थे, या पाश्चात्य शिक्षा जो है भारत में आ रहे थे, और अंग्रेज भी पाश्चात्य शिक्षा को लाने का जो है वो काम कर रहे थे। तो ऐसे में पाश्चात्य शिक्षा, कॉन्वेंट स्कूल जो है, कॉलेज जो है, महादेवी वर्मा को काफी आकर्षित की, और ऐसे में वो वहां पे दाखिला लेती हैं। और कॉन्वेंट स्कूल में आप देखोगे तो बहुत सारे धर्मों के जो महिलाएं हैं वो क्या है वहां पे एडमिशन ली। तो हिंदू और ईसाई महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ रह करके उन्होंने आगे की पढ़ाई जो है वो आरंभ की। तो छात्रावास में आप देखोगे एक और बहुत ही फेमस राइटर है, रचनाकार है, लेखिका है, सुभद्रा कुमारी चौहान। उससे लेखिका का जो मुलाकात होता है, महादेवी वर्मा जो मुलाकात करती है सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ। तो बहुत ही सुभद्रा कुमारी चौहान जो है बहुत ही फेमस जो लेखिका है, उनकी बहुत सारी आप कविताएं जो है वो आप पढ़ोगे। तो उनसे मुलाकात होता है, क्योंकि वहां पे सुभद्रा कुमारी चौहान जो है उससे सीनियर थी, महादेवी वर्मा से सीनियर थी 2 साल। तो उनसे मुलाकात होता है, और लेकिन वे लोग साथ में ही एक कमरे में 4 जन जो है, 4 लड़कियां एक साथ रहती थी। ऐसे में उनके साथ ही रहना और कविता, अभी उस समय तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो लिखने का भी कार्य करती थी, लेकिन यहाँ महादेवी वर्मा जो है छिप करके लिखा करती थी। तो मुलाकात हुआ, और जैसे से छात्र जो अपना जीवन है वो व्यतीत कर रही थी। और बात की जाए लेखन कार्य की, तो यहाँ महादेव देखोगे कि महादेवी वर्मा जो है शुरू से ही थोड़ी बहुत लिखने का जो आरंभ कर चुकी थी, क्योंकि जब भी उनकी माँ जो है पूजा पाठ करती थी या मीरा का जो पाठ करती थी, तो उसे सुनकर के ही तुक मिलाना चालू कर दी थी। और यहाँ छात्रावास में आकर के जब देखी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो लिखा करती है, तो उससे छिप करके थोड़ी बहुत लिखना इन्होंने भी प्रारंभ कर दी थी। ऐसे में देखोगे सुभद्रा कुमारी चौहान जो है क्या है, थोड़ी प्रतिष्ठित जब हो गई, तो एक बार क्या हुआ कि सुभद्रा कुमारी चौहान पूछती हैं कि क्या आप भी लिख रहे हो, या पूछती हैं कि कविताएं लिखा करते हो, तो वो ना में जवाब देती है। ऐसे में कोई उसने बता दिया था, तो शक होता है, तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो क्या करती है, तो महादेवी वर्मा के जो डेस्क है उसकी तलाशी लेते हैं, या छानबीन करते हैं, पूछते हैं। तो जब छानबीन करते हैं, तलाशी लेते हैं, तो उनको उनसे कुछ संबंधित जो है वो कविताएं जो है उन्हें मिल जाती हैं, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। और मिल जाने के बाद जाकर के वो क्या करती हैं, उसको पढ़ती हैं, और विश्वास नहीं करोगे उनको इतनी अच्छी लगती है कि वो जाकर के पूरे हॉस्टल में सबको बता देती हैं, और कि महादेवी वर्मा जो है इतनी अच्छी-अच्छी कविताएँ जो है वो लिखती हैं। और होता ही है, जनरल जो भी मतलब दोस्त लोग हैं वो क्या करते हैं, हम अगर कुछ लिख रहे हैं या हम कुछ भी ऐसा कार्य करते हैं जिसे छिपा करके रखते हैं, तो दोस्त लोग का क्या होता है, वो आपस में क्या करते हैं, सभी फैला देते हैं कि देखो ये इतना अच्छा कार्य कर रहा है, बताने का कार्य करते हैं। जो चीज़ को हम छिपाना चाहते हैं, दोस्त लोग क्या करते हैं, बता देते हैं दूसरे को। ठीक यहाँ भी वही हुआ। तो उस दिन से क्या हुआ, जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो उनसे मित्रता हो गई, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान जो महादेवी वर्मा जी जो है वो छिपा करके रखती थी। तो उस दिन से उसको छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जब उसको क्या किया, उनके अंदर को डर को भगा दिया, और वहां से वो खुल करके लिखने लगी। और भी क्या हुआ कि अब जो है सुभद्रा कुमारी चौहान से जब मित्रता हो गई, तो महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों मिल करके तुकबंदियां करने लगी। तुकबंदियां कहने का अर्थ है, जो भी कविताएं वो लोग लिख रही थी, वो क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे किस तरह से, या वो अपनी कविताएं सुनाएगी, वो अपनी कविता। तो ये इस तरह की जो दिनचर्या है उन लोगों का बीत रहा था, और आपस में वे लोग लिखने का कार्य भी कर रहे थे। आगे जब देखोगे तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि उन दिनों स्त्री दर्पण नाम की पत्रिका निकलती थी, और उसमें वो क्या करती थी, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों मिल करके क्या कर रहे थे, तो अपनी जो तुकबंदियां हैं, यानी कि अपनी जो लिखी हुई रचनाएं हैं उसमें छपवाने के लिए भेज देती थी, और छप भी जाया करता था। और साथ ही साथ देखोगे कि हिंदी का प्रचार प्रसार का समय था,
यानी कि हिंदी का प्रचार करने के लिए बहुत सारे सम्मेलन किए जा रहे थे। तो अब क्या करना है, अगर हिंदी का प्रचार-प्रसार करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे सम्मेलन करना पड़ेगा, अपनी लिखी हुई कविताएँ या रचनाएँ जो है, वो लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। और अच्छी-अच्छी कविताएँ अगर रचनाएँ होंगी, तो लोग पढ़ कर के क्या होंगे? आकर्षित होंगे और उस चीज़ में और रुचि लेंगे, तो बढ़-चढ़ कर के हिस्सा भी लेंगे। तो ये प्रचार-प्रसार करने का तरीका है। तो इस तरह से सम्मेलन वहाँ पे किया जा रहा था और उस सम्मेलन में कभी महादेवी वर्मा, कभी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो चल जाया करती थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कम ही जाया करती थी, लेकिन महादेवी वर्मा जी जो है वो अक्सर जाया करती थी। और साथ में क्या होता था कि अब सम्मेलन में तो अकेले जा नहीं सकती है, तो वहां जाने के लिए साथ में उसके साथ जो छात्रावास से कोई मैडम जो है वो साथ में चल जाया करती थी। ऐसे में देखोगे सम्मेलन में जो अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय के सबसे जो बहुत ही प्रमुख लेखक या रचनाकार होते थे, जैसे हरिऔध जी या श्रीधर पाठक जी या रचनाकार रत्नाकार जी, इन सभी का जो नाम है बहुत ही उस समय उल्लेखनीय था। यानी कि बहुत ही फेमस राइटर थे, रचनाकार थे। तो वे अध्यक्ष के काम करते थे। ऐसे में महादेवी वर्मा जी कविता का पाठ करती तो उन्हें बहुत उत्सुकता बनी रहती थी या वो बहुत उत्सुक रहती थी अपनी कविताएं सुनाने के लिए। ऐसे में जब उनका नाम पुकारा जाता था, वो बहुत ही अच्छे ढंग से अपना कविता जो है वो सुनाती थी और बहुत बार तो उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला और इस तरह की 100 से अधिक उन्हें पुरस्कार मिल चुका था। इसी तरह का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्हें एक बार क्या हो रहा है कि चांदी का कटोरा पुरस्कार स्वरूप उन्हें मिलता है, जिसे लेकर के वो वापस आती। उस दिन जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जो है सम्मेलन में नहीं गई थी। तो महादेवी वर्मा क्या करती है, वो चांदी के कटोरे को लेकर के जाती है, सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाती है और कहती है कि उन्हें ये मिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान भी देख करके बोलता है ठीक है, अच्छा है और किसी दिन इसमें क्या करो, खीर खिलाओ। होता है ना, हम लोग किसी प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, इसमें क्या करते हैं, चलो इसका उपयोग करते हैं, इसमें खीर खिलाओ, बहुत अगर मिला है कटोरा तो खीर खिलाने के लिए बात जो है सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं। आगे देखिए, देखते हैं तो वहां एक आनंद भवन था। जो आनंद भवन था उस समय देखोगे कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का आंदोलन चलाया जा रहा था, सत्याग्रह। और गांधी जी क्या कर रहे थे, घूम घूम करके लोगों में जागरूकता फैलाने के भी काम करते थे। ऐसे में आनंद भवन जो है वो स्वतंत्रता का जो केंद्र बन चुका था, यानी स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था उसका केंद्र बन चुका था। और बापू जो है यानी कि गांधी जी, वो यहाँ आनंद भवन काफी आया जाया करते थे। ऐसे में उस समय जो बहुत सारे लोग थे, वो क्या करते थे, अपनी भागीदारी देना चाहते थे। तो भागीदारी देने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ अपने जेब खर्चे से बचा करके रखते थे। 8 आने जो भी, मतलब जो भी उनके जेब खर्चे से बच जाता था, तो बचा करके बापू जब आते थे तो उन्हें दे देते थे, कुछ भी पैसे हो। ऐसे में महादेवी वर्मा जब देखते हैं कि बापू आए हैं, तो अपना कटोरा लेकर के दिखाने के लिए जाती है कि बापू देखिए, मैंने अपने प्राइज में यानी कि कविता जब मैंने सुनाई तो कटोरा जीता हूँ चांदी का। तो दिखाने के लिए गई। अब बापू जी देख करके खुश हुए, तो बोले कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए क्या इससे दोगी? तो खुशी-खुशी वो उन्हें भेंट कर देती है बापूजी को। लेकिन उन्हें वो सोचती है कि एक बार ठीक है, मैंने तो कटोरा, चांदी का कटोरा दिया तो अपनी स्वतंत्रता में ये काम आ जाएगा, लेकिन एक बार मेरी कविता भी सुन लेते। लेकिन बापू नहीं सुने थे या इस चीज़ को नहीं बोले थे। लेकिन फिर वही मन से फिर वापस आई तो सुभद्रा कुमारी चौहान को बोली कि मैंने अपना कटोरा जो है वो बापूजी को भेंट कर दिया है। तो बोला, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान बोलती है कि ठीक है, हम किसी और कटोरे में खीर ज़रूर खाएँगे क्योंकि तुम्हें पुरस्कार मिला था। तो ये सभी चीज़ें जो है चलती है महादेवी वर्मा के जीवन में। और छात्रावास का जीवन के बारे में और बताते हुए कहती हैं कि जब देखिए, अब क्या हुआ कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई करके छात्रावास छोड़ करके तो चली गई थी। अब चली जाने के बाद महादेवी वर्मा के कमरे में एक जेबुन नाम की एक महिला आई रहने के लिए, लड़की आई। तो वो आई और वहां पे उसके कमरे में आई, तो उस समय क्या करती, जेबुन नाम की जो लड़की है, वो महादेवी वर्मा की जो भी काम होता था वो कर देती थी, जो भी काम होता था। और जब काम कर देता था तो उनके उन्हें करने के लिए तो ज्यादा काम नहीं है, तो वो क्या करती, अपनी लेखन कार्य प्रारंभ रखी या उन्हें लिखने के लिए जो अवसर है पढ़ाई लिखाई से, उसके बाद वो कुछ समय उनको मिल जाता था। ऐसे में जो है वो अपनी रचनाएं जो है भली भांति लिख पाती थी। उनके साथ एक और जो लड़की है वो रहता, जीनत बेगम, वो रहती थी। अब देखोगे कि जीनत बेगम को जेबुन जो अपनी भाषा जो है उनकी मराठी भाषा थी, तो मराठी भाषा में कुछ बोलती तो जेबुन, जीनत बेगम जो है उनको कुछ वो चिढ़ाती थी, उन्हें जेबुन को चिढ़ाती थी।
तो फिर जेमुन कहती है कि मैं मराठी हूँ तो मराठी में बोलूंगी। लेकिन ये सभी चीजों आप देखोगे कि दोस्त लोग में कुछ होता है या एक साथ रहते हैं रूम पार्टनर, इन लोगों में कुछ ना कुछ होते रहता है। या चिढ़ाते हैं एक दूसरे को भाषा को लेकर के, चाहे कुछ भी आपस में होता है, लेकिन ये चीज उस लेवल पे नहीं होता है कि जिससे लोगों को भावनाओं को आहट पहुंच जाए। लेकिन उन लोगों में सब में एकता थी। वहां पे बहुत सारी महिलाएं थी या बहुत सारे जो बाहर से पढ़ने के लिए अवधि या बुंदेलखंड की सभी आते थे, वहां से पढ़ते थे। तो वहां पढ़ करके जो जहां से आ रहा है वहां अपनी भाषा बोलेंगे। अवध से आ रहा है तो अवधि, बुंदेलखंड से आ रहा है बुंदेली, और महादेवी वर्मा देखोगे कि वो हिंदी में बातें करते थे। तो आपस में तो भाषा को लेकर के किसी में कुछ आप बोलोगे मनमुटाव होना या किसी को लेकर के इस तरह के सांप्रदायिकता की भावना किसी में नहीं था। सभी एक साथ मिलकर के वहां रहती थी। तो ये उनके छात्रावास के जीवन के बारे में हो गया। और अपने बचपन के जीवन के कुछ और पहलू को बारे में बात करते हुए बताते हैं कि उनके जीवन में एक चीज बहुत ही अच्छी हुई, वो है एकता की भावना। उनके समाज में बहुत एक चीज तो था कि लोगों में एकता की भावना था। एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वहीं पे जवारा का नवाब रहते थे, और उनके कंपाउंड में ही महादेवी वर्मा का जो है घर था। और उनके जो बेगम है, जवारा के जो नवाब के बेगम है, उन्हें बेगम साहिबा बोल करके जो बुलाती थी। और लेखिका उन्हें जो क्या कहते ताई कहती थी, ताई साहिबा करके बुलाती थी। और जो भी उनके जो जवारा के जो ये है बेगम है, बेगम साहिबा है, उनके बच्चे जो है लेखिका की माँ को चची जान कह करके बुलाते थे। तो ये सभी चीजें आप देखोगे उन लोगों में क्या है कि कभी भी जन्मदिन मनाए या कोई भी खुशियां मनाई तो आपस में मिल करके मनाते थे। या मुहर्रम का हुआ तो मुहर्रम में भी क्या करते थे, तो उनके जो बेगम साहिबा है जवारा के, तो वो क्या करते थे, उनके महादेवी वर्मा के लिए भी कपड़े बना लेंगे। ये सभी एकता की भावना उन लोगों में काफी देखने को मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे राखी महादेवी वर्मा क्या करती, तो उनके बच्चों को राखी बांधती। तो जब तक राखी ना बांधे, तो जवारा के जो बेगम है वो अपने बच्चों को कहती कि जब तक राखी ना बन जाए तब तक भूखे रहना है। बहन जब तक भाई को राखी ना बांध देती है तब तक भाई को भूखे रहना पड़ता है। तो ये सभी चीजें से पता चलता है कि किस तरह से एकता की भावना आपस में था, जो आत्मीयता की भावना जो था। और भी देखने को अगर बात की जाए तो आप देखोगे कि जुवारा के जो बेगम है, महादेवी वर्मा के जब छोटा भाई हुआ, जन्म हुआ, तो देखोगे कि उन्होंने उसका नामकरण भी किया। और उनके पिता से, महादेवी वर्मा के पिता से मांग करके नेग लेते हैं। नेग क्या लेना, कि पुरस्कार कुछ लेना, पुरस्कार स्वरूप कुछ लेना, कि हाँ आपका पुत्र हुआ है तो मुझे पुरस्कार स्वरूप कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनको देवर कह करके बुलाती थी। जो जुबारा की बेगम है, महादेवी वर्मा के पिता को देवर कह के बुलाती थी, और उसकी माँ को, महादेवी वर्मा की माँ को दुल्हन कहकर बुलाती थी। तो इस तरह की आत्मीयता की जो भावना एक पड़ोसी में देखने को बहुत ही कम मिलता था। और महादेवी वर्मा कहती भी हैं कि उनके द्वारा नाम रखा गया मेरे भाई का, वो आगे चल करके क्या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना, और गोरखपुर के यूनिवर्सिटी में भी कार्यरत रहा। वही नाम जो जो जवारा के बेगम ने दिया था वो भी आज भी क्या था, प्रचलित था। ऐसे में आप देखोगे कि महादेवी वर्मा कहती हैं इस सभी चीजों को याद करते हुए कि आज के जमाने में ऐसे जो भावनाएं हैं आज बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है। वो एक समय था जब एक स्वप्न की तरह समय था, जब लोग जो है एक दूसरे से साथ जो आत्मीयता की भावना रखते थे। और आज के समय में वो पॉसिबल नहीं है, ये सभी चीजें नहीं है। और अगर ऐसा होता तो भारत का जो आज स्वरूप होता वो कुछ और होता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेरे बचपन के दिन के माध्यम से महादेवी वर्मा जो अपने जीवन में जो भी उनके घटनाएं घटी हैं, या जो भी उन्होंने लेखन कार्य किया, या जो भी एकता की भावना उन्होंने एक साथ रह करके बिताए थे, तो ये सभी चीजें हम लोगों ने देखी। और सामाजिक किस तरह से रवैया रहा था, किस तरह से जो समाज में महिलाओं की स्थिति था, इन सभी चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।